होल में पोल घुसाने से पहले हम्म। ये बात पे ध्यान दे दिया कीजिए कि हम्म। हॉल में पोल घुसाने से साला पूरा खानदान खड़ा होने वाला है। पूरा खानदान खड़ा होने वाला है। खड़ा होने वाला मतलब पूरा खानदान हटने वाला ना। पूरा खानदान पैदा होने वाला है। हाँ पूरा खान हाँ। और वो सब इंडिविजुअल इंसान है। हम्म। ठीक है। वाला हम्म। और इसके दुख के साथ साथ उसके दुख का भी कारण आप हो। अब हम्म। समझे। इसके दुख के साथ मतलब जो पहले से पैदा हुआ। हाँ, हम्म। उनके दुख का कारण भी आप होने वाले हैं। हम्म। लेकिन यही है बात, कभी भी आप असलियत में क्वेश्चन करेंगे ना हम्म। माँ बाप से, लेकिन नहीं नहीं करना होता। भले आपके जो कष्ट है जीवन में उनका कारण यही चूतिया है, हम्म। लेकिन नहीं करना होता है। लेकिन उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि टेक्निकली ये मान्यता बहुत खराब चीज है भाई। एकदम मंद बुद्धि इंसान मान्यता करता है, लिम्बिक चीज है मान्यता। उसमें आप ये चीज जोड़ ही नहीं रहे हैं कि आपका पड़ोसी आपको परेशानी कर रहा है। हम्म। मतलब आप बोलते हैं कि आपको पड़ोसी ने एक ऐसा शब्द आपको बोला हम्म। जो कि झूठ है। हम्म। तो वो बंदा वही शब्द बोल बोल कर आपको परेशान कर रहा है, हम्म। पर एट द सेम टाइम हम्म। इस तरह के पड़ोस में पैदा करने वाला आपका तो बाप ही है। हम्म। तो सिर्फ यही लोग नहीं है जो आपको परेशान करता है। टेक्निकली मैं आपके पास और कुछ नहीं, खाली ये बोल देगा ना बेटा अब तो हो गया तू। अल्टीमेटली मैं आप यही बोल रहा है कि बेटा अब तो हो गया तू, अब तो जीना जरूरी है। आप लोग फैलाओ, हम लोग बटोर। सारा जिंदगी बच्चा लोग का खाली आपका फैलाया हुआ बटोरने में लग जाता है। घंटा डेवलपमेंट होगा, आप लोग पहले से इतना ज्यादा हग के रखे हैं हम्म। कि पहुंचने में मेरे को एक जीवन लगे। हम्म। अभी जो कर रहा है। और पहुंचना हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का तो एकदम पेन ही शुरू हो गया है। अगर पूछेंगे नहीं तो सीधे सीधे पेन शुरू हो गया। ये हाल पे तो आप लोग सब मरते हैं हम लोग को छोड़ के। ठीक है, इस हाल पे आप लोग सब हम लोग को छोड़ के मारते हैं। बंद करेगा तो भाई ये वाला करो। वॉल्यूम।
तो कौन सा डेवलपमेंट होने वाला है? बढ़िया ही रहा बच्चा। साले तुमने मेरे को जैसा एनवायरनमेंट दिया है, ये एनवायरनमेंट जिस तरह का है, उसमें तुमको कायदे से तो ईमानदारी से तुमको पैदा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं फालतू में हूँ यहाँ पे। अब तू बोलता है कि उस सिचुएशन में जिसको साफ करने में मुझे एक जन्म लगने वाला, उस सिचुएशन में मैं साफ भी कर लूं और उसके बाद एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी कर लूं। हो सकता था डेवलपमेंट अगर ऐसा सिचुएशन में एक इंसान होगा जिसमें आपको सफाई करने में 50 साल नहीं लगे। इंसान जीता 70 साल है, 50 साल तक अगर वो सफाई करने में सारा दिमाग लगा दिया, क्या ही करने वाला है वो, और तब भी खत्म नहीं होगी। अकेला कैसे बटोरेगा? तुम भी क्यों बटोर रहे हो? तुम भी उसी में लग जाओ ना। हाँ, लेकिन हर एक जनरेशन, हर वक्त ये कि नहीं कहना, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद चाकू चमड़ी के अंदर धंसने लगता है। जब तक वो चमड़ी के ऊपर खुजली कर रहा था तब तक मैटर ठीक था। अब वो चमड़ी के ऊपर कट लगाने लगा, अब घुसने लगा है चमड़ी। बहनचोद भूत रह रहा हम लोग के घर में। वही साथ हम लोग सुन रहा था। सुन जा। हर एक के पास शायद ये सा ना टाइम। आप उस समय तक बोलिएगा जिस समय तक चाकू चमड़ी पे बस रगड़ खा रहा है, तब तक तो मैं फिर भी संभाल लूं, इग्नोर करना। लेकिन एक लिमिट के बाद चाकू शरीर के अंदर घुसने लगता है, आप खुद नहीं देख पाएंगे। आपका दूसरे कामों पर, दूसरी भावनाओं से दर्द को सहने की क्षमता खत्म कर देना तक काम नहीं करता है एक लिमिट के बाद। वो भी बस एक इंटेंसिटी तक का ही दर्द को इग्नोर कर पाता है। आप इग्नोरिंग इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंस पेन को कर दीजिए। अगर आप अभी तक पेन के रहते हुए उसको इग्नोर कर पा रहे हैं, मतलब कि आपका जो इग्नोरिंग इंटेंसिटी है उससे थोड़ा सा कम है पेन। लेकिन द प्रॉब्लम इज, जब आप क्या इग्नोरिंग इंटेंसिटी में जब आप बिजी होते हैं, जब आप इग्नोरिंग इंटेंसिटी में बिजी होते हैं, ये उस चीज को श्योर नहीं करता कि पेन बढ़ना रुक गया। ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि पेन बढ़ना रुक गया। अगर पेन आपके इग्नोर करने के दौरान अभी भी बढ़ रहा है, आपकी कोई भी वजह, कोई इमोशन, कोई ये कोई वो, व्हाटएवर, पेन अगर आपके इग्नोरेंस करने के कारण बढ़ रहा है, तो ये उस चीज की एश्योरेंस नहीं है कि पेन बढ़ना रुक गया इस दौरान। ठीक है। और अगर पेन बढ़ना नहीं रुका है और पेन इस दौरान बढ़ रहा है, तो इग्नोरेंस जब तक आपका ध्यान बटा रहा है, हाँ, वही इग्नोरेंस आपको ये भी नहीं देखने दे रहा है कि जब जिस दौरान आप इग्नोर कर रहे हैं, उसी दौरान आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को और ज्यादा इंटेंस होने दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जिनमें ज्यादातर प्लेजर फीलिंग के दौरान होता है। प्लेजर फीलिंग को इस वजह से ज्यादा वर्चू नहीं दिया गया, वर्चू पीस को दिया गया, ना पेन को ना प्लेजर को, पीस को ज्यादा वैल्यू दी गई।
समझा? ठीक है। साला 40 साल क्या हो गया है, अपना बाप से बहन आज तक इन लोग को बनने नहीं रहा। समझे? बच्चों का सारा टाइम आपका ही फैलाया हुआ बटोरने में लग जाता है। बच्चा आपका तीसरा घर नहीं होता। आप अभी जाती नहीं तो आप घर पे रहती। घर पे तो पापा आते तो आप लोग अपना बात करते। आपको भी हो रहा ना टेंशन जाने में भी। समय बताएगा, अभी आपको नहीं बता रहा। पता लग गया, बच्चे खुद आपसे बात नहीं करना चाहते हैं इसी वक्त। क्योंकि बच्चों का लॉजिकल जवाब आप नहीं दे पा रही हो। जब नहीं दे पा रही हैं तो आपकी मान्यता की वजह से आपको कष्ट हो रही है। बच्चे बस पूछ रहे हैं कि हम सपोर्ट क्यों करें आपके बहन के तीसरे वाले में। क्लाइमेट चेंज, ओवर हीटिंग ऑफ द प्लैनेट। आपके कंट्री में 700-800 AQI नॉर्मल हो गया और उस दौरान तीसरा बच्चा। आपकी नेशनल नदियां तो साला नाला हो गई काले पानी से। क्या पिलाओगे? क्या पिलाओगे? धुआं है पूरा है। बच्चा को मेंटल स्ट्रेस इतना है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड बच्चों के आपके कंट्री में हो रहा है। और ऐसे हाल में आपको बच्चों को बचाने की जगह एक एक्स्ट्रा बच्चा आप पैदा कर रहे हैं। आप सवाल उठाने की जगह पलंग पर बीवी को उठा रहे हैं। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आपको 2 बेटी ऑलरेडी है, एक बेटा चाहिए। तीसरी बार भी बेटी हो गई। इतना भी आपको कॉमन सेंस नहीं ना कि जब कोई चीज का श्योरिटी ना हो तो उस जगह पे आपको चांस नहीं लेना चाहिए। अगर इस दौरान अगर आपको कोई चेक करने भी दे रहा है कि आपके बच्चे का जेंडर क्या होने वाला है, अगर आप लोगों के विचार को समझने की ताकत या फिर उसको क्वेश्चन नहीं करने दीजिएगा और जानने नहीं दीजिएगा कि ये विचार मतलब क्या, तब और अगर वो ऐसा इंसान है जो विचार को सत्य अभी तक मान रहा है तो फिर आप उसके अलावा कहीं भी कोई भी रूल बना लीजिए कि बच्चे का जेंडर चेक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लोग उससे ज्यादा वर्स्ट केस खड़ा कर देंगे।
वर्स्ट सिचुएशन खड़ा कर देंगे। लोग उससे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो बना देंगे, क्योंकि लोग अभी तक ऐसे कॉग्निटिव डेवलप नहीं हुए। हाँ, बहुत आपको अजीब लगेगा, पर ऐसे लोगों को ना गोली मारी जाती है एक लिमिट के बाद। हाँ, ऐसे लोग को गोली मारते हैं। ऐसा लोग को गोली मारा जाता है। हाँ, क्या करेगा साला, ये और परेशानी क्रिएट करेगा। और गया है परेशानी। कितने साल तक बच्चे को जिंदा रखने के लिए पैदा कर रहे हो? अगले 10 साल बस। तो उससे भी इन लोग का थोड़ी है मतलब, है लोग मार उठ जाएगा तो थोड़ी। हाँ, तो फिर आपको हो रहा है ना दुख, तो बच्चे भी क्यों करे सपोर्ट? और जब आपको दुख हो रहा है एनीवे, तो फिर आपको इस बात से, भले बच्चा कुछ भी करे, लॉजिकल क्वेश्चनिंग के कारण आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आपको कष्ट तो हो रहा है ना। बच्चा जन के क्या उखाड़ ली? बच्चा जन के आप उखाड़ के आप लिए। बच्चा जन के आप क्या तीर मार लिए? बच्चा आप एक पहले से फ्यूचर प्लान करता है।